आपसे छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में छोटे हैं। देखिए ना, हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम केवल राम है। हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? लेकिन परशुराम जी का गुस्सा लक्ष्मण जी पे नहीं निकल रहा है, राम जी पे निकल रहा है। लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं तो परशुराम जी देखो बोल रहा है। राम जी बोले मतलब अपराध वो करे और गुस्सा हम सुने। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए, जीवन में सीधा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। जो पेड़ बहुत सीधा होता है ना, स्ट्रेट, वो पहले काट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना। राम जी कह रहे हैं कि कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु, कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र एक कथा सुनाते हैं कि महात्मा एक गांव के बगल से गुजरे सड़क से। तब तक सड़क पर कुछ बच्चे दौड़ते चिल्लाते आए। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले कि हम लोग उस बगीचे में खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। सांप, ऑस्ट्रेलिया में सांप मिलता है। बहुत ज्यादा। तो न्यूजीलैंड वाला भी यहीं आ गया है क्या? हमसे कोई कहा महाराज जी न्यूजीलैंड में सांप मिलता ही नहीं, यहाँ बहुत मिलता है। मैंने क्या मतलब हर 100 देशों कदम पर मिलता है? सब जगह नहीं रहता है ना, शहर वार में। हम लोग जहाँ रुके हैं वहां नहीं। आप लोग कह रहे बहुत मिलता है, हम डर गए। बाबा के गौड़ से भगवान ने बचावे। तो सांप है वहां पर, वो काटने के लिए दौड़ रहा है। महात्मा गए। ये समाज को शिक्षा देने के लिए कथा है। महात्मा गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। सांप ने कहा महात्मा से कहिए महात्मा क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो जो आप कहिए, आप तो महात्मा है, जो कहिएगा पालन करूंगा। महात्मा ने कहा आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, प्रॉमिस करो। सांप बोला नहीं काटूंगा। महात्मा चले गए, बच्चे खेलने लगे। 4-5 महीने बाद वो महात्मा फिर उसी रास्ते से गुजरे। तो वहां गए तो उनको याद आया, अरे यहाँ तो एक सांप था, उसको मैंने उपदेश दिया था, चलो एक बार मिलूं उससे। गए बगीचे में तो देखे सांप अधमरा पड़ा, एकदम अधमरा। महात्मा बोले अरे तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? सांप प्रणाम करके बोला सब आपके सत्संग का प्रभाव है, आपकी कृपा प्रभु। क्यों? आपने कहा काटना मत, मैं काटना बंद कर दिया। लोगों के भीतर जो भय था, भय समाप्त हो गया। अब जो आता है वही मार के जाता है। महात्मा बोले मूर्ख हो तू, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। इतना तो कर ही सकते हो। इसी प्रकार बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, भय बना रहना चाहिए। मानस का सूत्र कहता है भय बिनु होई न प्रीत। राम जी कहते हैं, और तो जोड़िए बोले राम सकोप तब प्रीत। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने घर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी नहीं डरते हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन जो राम काल से भी नहीं डरता है वही राम परशुराम से डरता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण में श्रद्धा निष्ठा बना करके रखता है प्रभु, वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं।
जब राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए। इतना आदर ब्राह्मण का भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? परशुराम जी को कैसे पता चलेगा राम जी भगवान? उसका एक उपाय है। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगव। क्या नाम है? धनुष समझते हैं ना? धनुष। तो धनुष में उसकी डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। जो डोरी है धनुष का एक साइड में बंधा रहता है धनुष से, और उसके बाद वो डोरी पूरी धनुष में लिपटी रहती है। जब समय आता है युद्ध का तो जो धनुष का स्वामी है वो डोरी निकाल करके धनुष को पकड़ के खींचता है नीचे और अपने हिसाब से उसको चढ़ाता है प्रतंचा उस पर। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी धनुष हाथ में लिए, बोले राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए। परशुराम जी को लगा यदि भगवान होंगे तो चढ़ा देंगे। और जैसे परशुराम जी ने दिया, बाबा कहते हैं इच देता चापाया ही चले गया, देता चापाया ही चले गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम परशुराम मन विस्मय भया। जैसे परशुराम जी ने दिया, वहां मानस में दूसरा लिखा हुआ, वहां लिखा है देत चाप। परशुराम जी ने धनुष दिया, चाप मन धनुष, वो धनुष आप ही चली गयो। लिखा है अपने आप चला गया, चली गयो नहीं, देत चाप आप ही चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, उस धनुष की डोरी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। और ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। 9 बार राम जी की जय जयकार किए हैं और प्रार्थना करके विदा लेकर के चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने घर के अनुसार वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर दशरथ जी आवे और आप धूमधाम से विवाह करिए। मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलों की सुहावन, हर से नगर बिलों की सुहावन, खबर जनाई भूपद्वार, खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। मिथिला के दूत पत्र लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए, अयोध्या धाम, हर से नगर बिलों की सुहावन। आप में से अयोध्या कौन कौन गया है?